एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चलते हैं राजस्थान। क्या राजस्थान में भी लाउडस्पीकर की आवाज डाउन की जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी विधायक ने तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर एक्शन लेने की मांग की, जिसके पीछे तर्क दिया गया कि लोगों को परेशानी हो रही है। इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत हाई हो गई है। अवैध लाउडस्पीकर पर पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की स्ट्राइक हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लाउडस्पीकर की आवाज डाउन करने के लिए एक्शन लिया। इसके बाद महाराष्ट्र की देवाभाऊ सरकार ने तय आवाज से तेज लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई की बात कही है। अब यूपी से शुरू हुआ मॉडल राजस्थान तक पहुंच गया। राजस्थान में भी सुगबुगाहट उठी है। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर एक्शन की। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि उनके क्षेत्र में कुछ दिनों से जानबूझकर लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर कुछ आजकल जानबूझकर घरों घरों पर लाउडस्पीकर टांगने का, खंभों पर टांगने का और लाउडस्पीकर वॉल्यूम बढ़ाने का जो काम चल रहा है वो ठीक नहीं है। कई लोगों को माइग्रेन है, घर में पेशेंट है, बीमार है, या कोई घर में किसी के कोई दुर्घटना घटी है, लेकिन ये बहुत तेज आवाज करके जानबूझकर कहीं माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी विधायक इसके पीछे लोगों की शिकायतों का जिक्र करते हैं, पुलिस से एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अलग लाइन लेकर चल रही है। मेरे पास जो समस्या और शिकायत आई है, मैं उन शिकायतों के आधार पे वॉल्यूम कम कराने के लिए अभी निवेदन करता हूं। मेरा कोई विरोध नहीं है, बस उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। एक उसका वॉल्यूम का एक निर्धारित है, उस आधार पे वो वॉल्यूम होना चाहिए, न कि उसको वॉल्यूम बढ़ा देना चाहिए। बीजेपी के कुछ विधायकों का और पूरे देश में बीजेपी के नेताओं का खुद का लाउड स्पीकर फेल हो गया। जब बीजेपी का लाउड स्पीकर फेल हो गया तब बीजेपी के विधायक जो सिरफिरे हैं, जो अपना काम नहीं बता सकते, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो फालतू की बातें करते हैं। भजनलाल सरकार में लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ शोर कहां तक डाउन होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन योगी मॉडल की डिमांड जरूर होने लगी है। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल में एक तरफ सनातनी सबूत मिल रहे हैं तो दूसरी ओर देश को लूटने वाले मुगल आक्रांताओं से जुड़ी चीजों पर एक्शन हो रहा है। संभल में होली के बाद लगने वाले नेजा मेले का आयोजन रद्द कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि जिसने देश को लूटा उसके नाम पर मेला कैसे लग सकता है भाई। एक तरफ देवाभाऊ सरकार में औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ संभल में योगी के प्रशासन ने महमूद गजनवी के सेनापति सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। संभल में नेजा मेला होली के बाद मसूद गाजी की याद में लगता है। 18 मार्च को मेले का झंडा गाड़ने की योजना थी और 25 से 27 मार्च तक मेला लगना था। मेले से जुड़े लोग जब परमिशन लेने गए तो संभल प्रशासन ने किसी भी लुटेरे की याद में मेला लगाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। प्रशासन के मेला लगाने से इनकार करने के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने कुछ मुसलमानों से बात की। ये तो होली पे हटाना अपनी, जब भी हटाने की बात है। अच्छा, ये तो रंग खेलना है तो रंग के अपने घर पे सड़क पे खेलना तो हमारे नेजा होने चाहिए। मेला होता हुआ आया है और होता रहेगा। रोक लगाइए तो प्रशासन से बात करेंगे इस तरह। कोई विरोध में दिखा तो कोई परमिशन के लिए दोबारा जाने की बात कह रहा है, लेकिन एएसपी शिरीष चंद्र ने साफ कर दिया कि जो फैसला हुआ है वो फाइनल है। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो एक्शन होगा। इस तरह के कृत्य और इस तरह की बयानबाजी पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो कि कुरीति पर आधारित है। किसी हत्यारे और लुटेरे की स्मृति में इस तरह का आयोजन किया जाना उचित नहीं है। अभी यही निर्णय लिया गया है कि इस तरह का आयोजन भी रोका जाएगा। मसूद गाजी, जिसने जबरन धर्मांतरण कराया, हिंदुओं पर अत्याचार किया, इसी वजह से प्रशासन सख्त है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। इधर योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक लाइन पर चल रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अब देश भर में गरमाने लगा है। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन सीएम योगी के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कह दिया है कि अब मथुरा की बारी है। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण की नगरी मथुरा ने पूरी सियासत को इन दिनों हिलाकर रखा हुआ है। सीएम योगी का फोकस अयोध्या के बाद अब मथुरा पर है। वो मथुरा के विकास पर लगातार काम कर रहे हैं। अब योगी की ही लाइन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चल पड़े हैं। सीएम मोहन यादव ने भी साफ कह दिया है कि अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी है। अभी तो राम जी में इच्छे उछल रो, गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। चलो मान लो पुराने में भूल जाते हैं, आपके तो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे वो गोपाल कृष्ण का।
मोहन यादव ने बयान कांग्रेस को खुला चैलेंज देते हुए दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव राजगढ़ में मौजूद थे, जहां वो कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस को रामलला के दर्शन पर भी जमकर घेरा। आज तक भगवान राम के कांग्रेस के नेता दर्शन करने नहीं गए। क्या मालूम भगवान राम के प्रति क्या भाव रखते। भैया राहुल गांधी के फोटो बता देना कभी राम जी के दर्शन करने गया हो तो। ये तो साफ है, अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। मोहन यादव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को लेकर हुंकार भरी थी। इसे अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। उन्होंने 7 मार्च को ही बरसाना में साफ कहा था कि अब मथुरा की बारी है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। योगी सरकार ने मथुरा के विकास पर काम शुरू कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मथुरा से वृंदावन तक कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना है। इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है, ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। पहले योगी और अब मोहन यादव। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद सबकी नजर अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर टिकी है। हर सनातनी मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर बनते देखना चाहता है। इधर उत्तर प्रदेश के 2 शहर मुजफ्फरनगर और कुशीनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जमीन विवाद और आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एक जगह पर जमकर हंगामा हुआ तो दूसरी जगह पर लाठी डंडे तक चल गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्ष इस कदर भिड़ बैठे कि दोनों तरफ से जमकर पत्थर बरसाए गए। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें मुस्लिम समाज के कुछ लोग ऊपर छत पर मौजूद लोगों पर पत्थर बरसाते नजर आए। बड़े बड़े ईंट पत्थरों से ये लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। हाथों में इन लोगों के लाठियां थी। नीचे से हमला हो रहा था तो ऊपर से भी दे दनादन ईंट पत्थर बरसाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस खूनी संघर्ष में 3 से 4 लोग जख्मी हो गए। इसी तरह कुशीनगर में भी जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक दूसरे पर लाठी चार्ज करते दिखाई दिए। दोनों तरफ से खूब ईंट पत्थर चले, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इन दोनों मामलों में जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। अब आपको लेकर चलते हैं दर्शकों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़। अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर अब आवाज तेज होने लगी है। हर रोज कोई ना कोई वीडियो दर्शकों सामने आ रहा है। कोई ना कोई शख्स सामने आता है जो अलीगढ़ का हिंदू नाम बदलने की मांग करने लग रहा है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। अलीगढ़ को अपनी पुरानी पहचान देने की आवाज अब बुलंद होने लगी है।